पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कांग्रेस ने दिल्ली से रणनीतिक रणभेड़ी भी बजा दी है। सोमवार देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले दिल्ली में सोमवार की देर रात कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में बिहार चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की। बैठक में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद रहे। नेताओं ने सर्वसम्मति से जल्द चुनाव प्रचार की शुरुआत और घोषणा पत्र समिति के गठन की बात कही है। तो बैठक की सबसे बड़ी सरप्राइज एंट्री रही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की। पहली बार कांग्रेस की रणनीतिक बैठक में उनकी मौजूदगी ने साफ कर दिया कि पप्पू अब परिधि पर नहीं, परिसर के भीतर है। साथ ही ये भी संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस पप्पू को एक बड़ी भूमिका देने के मूड में है। लेकिन असली सियासी भूचाल लाया पप्पू यादव का बयान। उन्होंने दो टूक कहा है कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे एक सिपाही की तरह निभाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कई चेहरे हैं, जिनमें खुद राजेश राम और सांसद तारिक अनवर के नाम भी हैं। तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की मौजूदगी में हुई इस बैठक में घोषणा पत्र समिति के गठन, जल्द प्रचार शुरू करने और गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे की प्रक्रिया को तेज करने पर सर्वसम्मति बनी। राजेश राम ने साफ कह दिया है कि गठबंधन में कोई भ्रम नहीं है, महागठबंधन एकजुट है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। मैं आपका सीट शेयरिंग का मामला विस्तृत रूप से ये बिहार के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का है उस पर हमारी चर्चा बिहार में चल रही है, तो उस विषय की हमारी कोई चर्चा नहीं थी। चर्चा थी कि हम गठबंधन में किस तरह से बढ़ रहे हैं, वहाँ यदि कोई हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम लोगों ने कहा कि हमारी सारी गठबंधन एकदम पॉजिटिव और सकारात्मक थी। दूसरा कहते हैं नोटबंदी पर हम लोग को कैसे काम करना था, मेन रणनीति उस पर थी और जिसका रणनीति हम लोग लगातार करेंगे। तीसरा था कि गुंडा राज जो बिहार में अभी एकदम अचानक से गुंडा राज का राज हो गया है, नीतीश जी का फेलियर है, तो इस गुंडे राज को से जनता को कैसे निजात पावे, क्योंकि सारे जनता अव्यवस्थित है आज के डेट में। तो ये सब 3-4 मोटे बात है, लेकिन सभी सीनियर लीडरों की बात आदरणीय नेता ने सुना और उनकी बातों के ऑब्जर्वेशन 1 बाय 1 उन्होंने दिया और बहुत ही यहाँ से हम ऊर्जा लेके जा रहे हैं। अंतिम कैची पॉइंट ये है कि हम सभी इन बिंदुओं पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार के सभी वरीय नेता, हम राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी का जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंदिरा भवन की ऐतिहासिक धरती से हम काफी ऊर्जा के साथ हम जा रहे हैं और उसी ऊर्जा के साथ हम बिहार में। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने जानकारी दी है कि सभी नेताओं ने एकजुट होकर काम करने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी जल्द तय किया जाएगा। उनके अनुसार गठबंधन में किसी तरह का भ्रम नहीं है और सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद पप्पू यादव ने राहुल गांधी और खड़गे से अलग से लंबी बातचीत की है। खड़गे जी राहुल गांधी और बिहार हम लोगों के लिए जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बीजेपी से ईबीसी ST/SC से जितना नफरत है उसको राहुल गांधी से उतना ही प्यार है। राहुल गांधी जी ही एकमात्र विकल्प है बिहार में बिहारी के अधिकार को बचाने का और गरीब के अधिकार को बचाने का ये निर्णय। सर, आपको लगता है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए? सर, मैं नहीं जानता हूं सर, वो बात प्रभारी और अध्यक्ष बोलेंगे। मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी हमारे लीडर है, उनकी आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी जी का जो निर्णय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मेरे नेता का होगा, बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो
हमारे नेता बोलेंगे वही। ये वही पप्पू यादव हैं जिन्हें कुछ दिनों पहले कन्हैया कुमार के साथ महागठबंधन के मंच से दूर रखा गया था, जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ट्रक पर मौजूद थे। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। दिल्ली की सियासी चाय में पप्पू यादव अब मुख्य फ्लेवर बनते दिखाई दे रहे हैं। साफ है, कांग्रेस न सिर्फ गठबंधन में अपना वजूद तलाश रही है, बल्कि अब वो नेतृत्व और चेहरे दोनों पर दांव खेलने को तैयार है। बिहार 2025 की जंग अब नीति बनाम नियत से आगे बढ़कर चेहरा बनाम चेहरे की लड़ाई बनती जा रही है। कांग्रेस ने चाल चल दी है, अब देखना है बाकी मोहरे कैसे बिछते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।